हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत मोटर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यह जो क्वेश्चन है ये हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर की संरचना तथा इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और ये हर बार क्वेश्चन आता है, यानी कि 100% इस बार भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाला यह प्रश्न है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं विद्युत मोटर क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो विद्युत मोटर होता है यानी विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो कि यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बात समझ में आए कि यानी विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो कि यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस प्रकार से परिवर्तित करता है, इसको जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके घरों में विद्युत मोटर लगा होगा, यानी कि जो नल है पानी वाली, वहाँ पर एक मोटर लगा होगा। ठीक है, और उस मोटर को चलाने के लिए अगर हमें मोटर के द्वारा पानी निकालना है बाहर, तो हम क्या करते हैं, मोटर को हम सप्लाई क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। तो जब मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा पाता है, तो वह क्या करता है, रोटेट करने लगता है, यानी घूमने लगता है, यानी कि चलने लगता है। तो वह जो उसकी घूर्णन गति हो रही है, यानी कि वह अपने अक्ष पर क्या कर रहा है, मोटर इस तरह से घूम रहा है, यानी कि उसमें कौन सी ऊर्जा आ गई है, यांत्रिक ऊर्जा आ गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि विद्युत मोटर जो है वह आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इस तरह से परिवर्तित करता है। ठीक है, तो आइए हम इस बात को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि यह हमारा कोई एक विद्युत मोटर है और इसी बात को जो मैंने डेफिनेशन बताया है, इस बात को हम ग्राफ यानी चित्र के माध्यम से किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो चीज़ है आप अपने बुक में भी नोट कर लीजिएगा, कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, जो कि ये इस तरह से आप चित्र बना करके हर चीज़ एक प्रेजेंट करोगे तो इससे आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह हमारा क्या है, एक विद्युत मोटर है। यहाँ पर मैं बीच में लिख दे रहा हूँ विद्युत मोटर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह हमारा क्या है, एक विद्युत मोटर है। और मैंने कहा कि विद्युत मोटर जो है वह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि विद्युत मोटर में हम क्या, विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस मोटर में विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि ये विद्युत मोटर है और इस मोटर में हम क्या कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। यानी कि यह जो ऊर्जा हमारा कौन सा कार्य कर रही है, इनपुट का कार्य कर रही है, यानी कि हम इसमें प्रवेश करा रहे हैं, यानी विद्युत मोटर में, यानी कि विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। तो यह मोटर क्या करता है, जब हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो यह मोटर परिवर्तित कर देता है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये हमें आउटपुट के रूप में क्या देता है, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो ये विद्युत मोटर क्या करता है, हमें यांत्रिक ऊर्जा देता है, किस रूप में, आउटपुट के रूप में देता है। ठीक है, तो ये हमारा जो बाहर यानी कि जो मिल रहा है हमें आउटपुट में, वो क्या मिल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा मिल रही। तो प्यारे बच्चों, अगर ये विद्युत मोटर की डेफिनेशन नहीं याद है तो आप इस तरह से चित्र बना करके याद कर सकते हैं और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे और सरल ढंग से मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, हम विद्युत मोटर की डेफिनेशन को इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। किस प्रकार से, इस चित्र के माध्यम से समझ लो कि विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं, तो वह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा विद्युत मोटर की डेफिनेशन हो गई। तो आइए हम लोग अब क्या करते हैं, विद्युत मोटर की संरचना को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे संरचना। ठीक है, तो विद्युत मोटर की संरचना क्या है कि विद्युत मोटर की संरचना में इसके 4 मुख्य पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पहला है प्रबल चुंबक,
प्रबल चुंबक, और दूसरा है आर्मेचर कुंडली, तीसरा है विभक्त वलय, ठीक है, और चौथा है ब्रुश, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये चार इसके मुख्य पार्ट होते हैं विद्युत मोटर के, ठीक है। कौन कौन सा होता है आप देखिए, पहला है प्रबल चुंबक, दूसरा है आर्मेचर कुंडली, तीसरा है विभक्त वलय, चौथा है ब्रुश। यानी कि ये विद्युत मोटर इन्हीं चारों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत मोटर की इस संरचना के द्वारा यानी इनको मिला करके हम इनका चित्र बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये विद्युत मोटर का मैंने चित्र यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसी के बारे में जितने भी इसके एक एक पार्ट हैं उनके नाम जान लेते हैं कि ये क्या है। ये हमारा देख रहे हो कि दो चुंबक के दो ध्रुवखंड है, एक N है एक S है, यानी कि एक प्रबल चुंबक है, ठीक है। और जो कि मैंने यहाँ पर बताया कि चुंबक के चार मुख्य पार्ट, यानी कि जो विद्युत मोटर के वो कितने होते हैं, चार मुख्य पार्ट होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला है प्रबल चुंबक, दूसरा है आर्मेचर कुंडली, ठीक है, आर्मेचर कुंडली, और तीसरा है विभक्त वलय, और चौथा है ब्रुश, ठीक है। ये विद्युत मोटर के चार मुख्य पार्ट होते हैं। तो आइए यहाँ पर देखें कि ये कहाँ कहाँ पर इनका उपयोग किया गया है। तो ये देख रहे हो कि ये हमारा चुंबक है, जो कि चुंबक के दो ध्रुव खंड होते हैं, एक N होता है एक S होता है, ठीक है। और जो दूसरा जो है आर्मेचर कुंडली, तो आर्मेचर कुंडली ये हमारी है, ये यहाँ पर नाम लिखा गया ABCD, यानी कि ABCD क्या है, एक हमारी आर्मेचर कुंडली है। फिर तीसरा है विभक्त वलय। विभक्त वलय यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इस तरह से करके बनाया गया है, ये हमारा क्या है, विभक्त वलय है। और ब्रुश जो है ये हमारा ब्रुश है B1 और B2, ठीक है। तो इस तरह से, और इस ब्रुश B1 और B2 को क्या किया गया है कि इनको B1 जो है ब्रुश B1 बैटरी के धन टर्मिनल से, और जो B2 है वह बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ रखा गया है, ठीक है। और बाकी इसमें ये इस तरह से देख रहे हो कि एक बंद परिपथ है, और इसमें क्या हो रही है, ये विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। तो ये होता है विद्युत मोटर का मुख्य पार्ट, ठीक है। तो आइए अब इनके ये जो चारों मुख्य पार्ट होते हैं इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये इस विद्युत मोटर में इनका कार्य क्या है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे प्रबल चुंबक, ठीक है। प्रबल चुंबक, तो प्रबल चुंबक का कार्य क्या है कि प्रबल चुंबक जो होता है ये एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रबल चुंबक का जो कार्य है वो क्या करेगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। तो लिखेंगे प्रबल चुंबक का मुख्य कार्य प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, मुख्य कार्य प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, ठीक है। तो ये हमारा चुंबक का, यानी कि जो प्रबल चुंबक है इसका मुख्य कार्य यही है कि इसका कार्य ये है कि ये क्या करेगा कि इनके बीच में, यानी जब आर्मेचर कुंडली घूमेगी तो ये किनकी वजह से घूमेगी, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। तो इसलिए यहाँ पर प्रबल चुंबक लगाया जाता है जो कि ये क्या करेगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब बात आती है दूसरा जो भाग होता है आर्मेचर कुंडली। तो यहाँ पर लिखेंगे आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर कुंडली,
ठीक है। तो आर्मेचर कुंडली का कार्य क्या है कि जो आर्मेचर कुंडली है वह चुंबक के दोनों ध्रुव खंडों के मध्य स्वतंत्र रूप से अपने घूर्णन अक्ष पर क्या करेगा, घूमेगा। ठीक है। तो देखेंगे आर्मेचर कुंडली चुंबक के दोनों ध्रुव खंडों, ठीक है। चुंबक के दोनों ध्रुव खंड कौन कौन से हैं, N व S। चुंबक के दोनों ध्रुव खंडों के मध्य स्वतंत्र रूप से घूमती है। ठीक है। यानी कि जो आर्मेचर कुंडली ABCD जो है वह क्या होता है कि चुंबक के दोनों ध्रुव खंड यानी N व S के मध्य स्वतंत्र रूप से क्या होती है, घूमती है। तो ये हो गया हमारा आर्मेचर कुंडली। ये मैं जो बता रहा हूँ ये आपका जो विद्युत मोटर है उसकी ये संरचना है, और संरचना में हम एक एक करके इनके जो चारों पार्ट होते हैं उनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, संरचना में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बताऊँ। ले लिया। चलिए अब हम लोग चुंबक का जो तीसरा जो पार्ट आता है विभक्त वलय, और उस विभक्त वलय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रहा विभक्त वलय का कार्य विधि। ठीक है। यानी कि विभक्त वलय यहाँ पर जो लगा है इसका कार्य क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। ठीक है। यानी कि इस विभक्त वलय का जो मुख्य कार्य है वह क्या होता है, धारा की प्रवाहित यानी कि जो कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा को बदलने का कार्य करता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों का ब्रुश से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत ब्रुशों से संपर्क में जुड़ जाता है। ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब कुंडली ये घूम करके आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों से क्या होता है, इनका संपर्क टूट जाता है यानी संपर्क समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद इनके विपरीत ब्रुशों से इनका क्या होता है, संपर्क जुड़ जाता है। ठीक है। तो ये रहा हमारा विभक्त वलय का कार्य। ठीक है। अब हम लोग ब्रुश के बारे में समझते हैं। तो ब्रुश का कार्य कुछ नहीं है कि ब्रुश जो है ये इन विभक्त वलयों से क्या होता है, जुड़ा होता है। कॉपी में आप लिखिएगा ब्रुश B1 व B2 विभक्त वलयों से क्या होता है, जुड़ा होता है। यह तांबे तथा पित्तल का बना होता है जिसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिसमें एक सिरे से विद्युत धारा तथा दूसरे एक सिरे से विद्युत धारा यानी कि इनपुट का कार्य कराया जा रहा है, यानी एक सिरे से विद्युत धारा भेजी जाती है तो दूसरी तरफ से विद्युत धारा क्या होती है, बाहर आती है। ठीक है। तो ये हमारा रहा विद्युत मोटर का कार्य यानी विद्युत मोटर का संरचना। अब हम लोग विद्युत का सिद्धांत को समझ लेते हैं जो कि ये बहुत ही मोस्ट है, और ये जो विद्युत मोटर का सिद्धांत हमें यानी कि विद्युत मोटर का सिद्धांत बहुत ज़रूरी लिखना होता है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग कैसे अपने कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको सिद्धांत को लिखेंगे। फिर इसके बाद ये संरचना बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, फिर लास्ट में कार्यविधि को लिखेंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया कि विद्युत मोटर क्या है, फिर विद्युत मोटर की संरचना क्या होती है, ये पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत मोटर का सिद्धांत। ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। तो ये रहा विद्युत मोटर का सिद्धांत, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है। तो आइए हम लोग विद्युत मोटर के सिद्धांत को समझें। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। बात समझ में आई? यानी कि इसका मतलब ये है कि जब किसी कुंडली को, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो कि जब किसी कुंडली को हम क्या करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जिससे कुंडली क्या होती है,
उनके बीच में क्या होता है, दोनों चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य में क्या होता है, घूमने लगता है। तो यहाँ पर फिर से एक बार समझिए, लिखा गया है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कि कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का कार्य करता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग विद्युत मोटर की कार्यविधि को समझते हैं। कार्यविधि, तो आइए हम लोग अब विद्युत मोटर के कार्यविधि को समझते हैं कि विद्युत मोटर की कार्यविधि क्या है, यानी कि विद्युत जो मोटर, ये विद्युत मोटर जो है ये किस प्रकार से कार्य करता है इसके बारे में समझें। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर क्या लगा है, बैटरी लगा है। जब हम क्या करते हैं, बैटरी के द्वारा इस आर्मेचर कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस विद्युत धारा में प्रवाहित होने की वजह से क्या होता है कि इन चुंबक के बीच में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस कुंडली पर क्या आते हैं, दो बल कार्य करने लगते हैं, जो कि यह दोनों बल क्या कर मिल करके एक बलयुग्म बनाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से बल का पता करेंगे, हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम इसमें बल की दिशा को पता करते हैं कि किस प्रकार से बल युग्म लग रहे हैं। तो देख रहे हो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मैंने पिछली वीडियो में डाल दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें उसकी आवश्यकता, तो एक बार मैं समझा दे रहा हूँ कि क्या है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो इसमें यह कहा गया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कि यदि हम अपने अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों उंगलियां परस्पर क्या हो, एक दूसरे के लंबवत दिशा में हो, तब जो ये तर्जनी उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और मध्यमा उंगली है वह विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो अंगूठा जो है लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत यानी कि यहाँ पर हमें बल की दिशा पता करने के बल युग्म किस प्रकार से और किस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, तो हम क्या करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यहाँ पर पता करेंगे। तो ये देख रहे हो ये जो धारा जा रही है ये कहाँ पर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, यानी कि ये देख रहे हो विद्युत धारा ऐसे जा रही है, कहाँ पर, अंदर की ओर जा रही है। तो अंदर की ओर जाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी उंगली है मध्यमा, ये धारा की दिशा को दर्शाती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अंदर की ओर रखेंगे, और ये जो तर्जनी उंगली है इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से रखिए। तो देख रहे हो कि हम इस तरह से रखे हैं, तो ये जो मध्यमा उंगली धारा की दिशा को अंदर की ओर दर्शा रहा है। ठीक है, और ये जो तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ओर दर्शा रहा है। तो ये हमारा अंगूठा देख रहे हो लगने वाले बल की दिशा को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो यानी कि ये बल कहाँ पर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। यानी कि इस कुंडली पर लगने वाला जो बल है वो कहाँ पर कार्य कर रहा है, नीचे की ओर कार्य कर रहा है। मान लेते हैं इसको F1 बल। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यही धारा देख रहे हो कि घूम करके इस कुंडली से यानी बाहर की ओर आ रही है। तो बाहर की ओर आ रही है तो इसके द्वारा हम बल की दिशा पता कर लें। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम फिर लगाएं। तो अब की बार जो धारा आ रही है वो कहाँ की ओर आ रही है, बाहर की ओर आ रही है। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब धारा अंदर की ओर जाती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस से दर्शाएंगे। जब धारा बाहर की ओर आती है तो उसके लिए डॉट से दर्शाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि मान लो कि ये हमारा सिरा, नोकीला वाला सिरा, ये अगला वाला भाग है मार्कर का, ये पिछला वाला भाग है। तो ये क्या होगा, धारा अंदर की ओर जा रही है, तो अंदर की ओर जा रही है तो ये देख रहे हो सामने वाला भाग गोलाकार दिख रहा है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस से दर्शा रहे हैं, इसलिए क्रॉस से दर्शाएंगे। फिर जब यही धारा अंदर की ओर जाएगी फिर ऐसे घूम करके फिर क्या होगा, बाहर की ओर आएगी। तो बाहर की ओर आने का मतलब यहाँ पर देख रहे हो केवल इसका नुकीला सिरा है, तो नुकीला सिरा यानी ऐसे डॉट। तो यानी कि जब धारा अंदर की ओर जाती है तो उसको क्रॉस से दर्शाएंगे, और जब धारा बाहर की ओर आती है उसको डॉट से दर्शाएंगे। ठीक है, तो देख रहे हो धारा क्या हो रही है, बाहर की ओर आ रही है, तो हम मध्यमा उंगली को बाहर की ओर रखेंगे, बाकी ये तर्जनी उंगली को हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की ओर रखेंगे। और ठीक है, तो इस तरह से रखेंगे। तो देख रहे हो कि ये जो तर्जनी उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र में, मध्यमा उंगली धारा की दिशा को दर्शा रही है। धारा कहाँ की ओर आ रही है, बाहर की ओर, तो ये हमने बाहर की ओर रखा। और ये अंगूठा देख रहे हो लगने वाला बल की दिशा प्रदर्शित कर रहा है, तो ये बल कहाँ की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। तो इसलिए लगने वाला जो बल होगा ये कहाँ की ओर कार्य करेगा, ऊपर की ओर, यानी F2 जो बल है ऊपर की ओर कार्य करेगा। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हो कि कुंडली पर दो बल कार्य कर रहे हैं, और ये जो दोनों बल हैं एक समान है,
ठीक है, परिमाण में समान है, लेकिन इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। तो इसलिए ये दोनों बल मिल करके एक क्या करते हैं, बल युग्म बनाते हैं। और बल युग्म बनाने की वजह से ये क्या करता है, ये वाला बल नीचे की ओर कार्य करेगा, ये वाला बल ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो इस तरह से कुंडली क्या होती है, इस तरह से घूमने लगती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर विद्युत मोटर के द्वारा क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो कुंडली क्या होती है, घूमने लगती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, विद्युत मोटर की कार्यविधि को लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ शुरू से। ठीक है, बहुत ही स्पीड में, और आप अच्छे से अपने नोट्स बुक पर, अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। यह जो क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखा विद्युत मोटर है, तो विद्युत मोटर को मैंने बताया था कि विद्युत मोटर जो है ऐसा उपकरण होता है जिसमें हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यानी कि मैंने चित्र बना करके शुरू में बताया था कि अगर यह विद्युत मोटर है, मैं इलेक्ट्रिक मोटर लिख दे रहा हूँ, EM लिख दे रहा हूँ, यानी इलेक्ट्रिक मोटर है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, यानी डबल E लिख दे रहा हूँ, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा देते हैं। तो यह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी देता है, तो यानी मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में देता है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो विद्युत मोटर है वह विद्युत मोटर जो है ऐसा उपकरण होता है जिसमें विद्युत ऊर्जा दी जाती है, तो वह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये हमारा हुआ विद्युत मोटर। ठीक है, बाकी अब जो है विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, ठीक है, उसके बारे में समझ लें। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत ये है, यहाँ पर मैंने लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। तो ये हमारा विद्युत मोटर का सिद्धांत हुआ। अब हम लोग इस विद्युत मोटर की संरचना के बारे में समझें। तो संरचना में हमने बताया था कि इसके 4 मुख्य पार्ट होते हैं। पहला है प्रबल चुंबक, दूसरा है आर्मेचर, ठीक है, तीसरा है विभक्त वलय, चौथा है ब्रश। ठीक है, तो ये विद्युत मोटर के 4 मुख्य पार्ट होते हैं। तो अब इन्हीं 4 मुख्य पार्ट के बारे में हम लोग समझ लें, इनका कार्य क्या है। तो मैंने बताया था कि जो प्रबल चुंबक है यह क्या करता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए इसको लगाया जाता है। ठीक है, आर्मेचर कुंडली क्या होती है, आर्मेचर कुंडली ऐसी कुंडली है जो चुंबक के दोनों ध्रुव खंडों के मध्य स्वतंत्र रूप से घूमती है या घूमने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये देख रहे हो चुंबक के 2 ध्रुव खंड हो गए और ये इनके बीच में क्या है, ये हमारी आर्मेचर कुंडली ABCD है, जो कि ये क्या होती है, चुंबक के दोनों ध्रुव खंडों के मध्य क्या होती है, स्वतंत्र रूप से घूमती है। तीसरा जो पार्ट है विभक्त वलय जो होता है, यहाँ पर देख रहे हो कि ये आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरों पर क्या होता है, जुड़ा होता है। जब आर्मेचर कुंडली आधा चक्कर घूमती है तो ये क्या करता है, इसकी धारा यानी कि जो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जा रही है उसकी दिशा को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। बाकी जो चौथा है ब्रुश, तो ब्रुश क्या होता है, ये तांबे अथवा पीतल का बना होता है जो कि विभक्त वलयों से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, जो ब्रुश B1 है वह बैटरी के धन सिरे से और जो ब्रुश B2 है वह बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है और इसी में क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये रहा हमारा आर्मेचर, ये रहा हमारा इनका संरचना। ठीक है, अब हम लोग फिर से इसकी कार्यविधि को समझ लें। कार्यविधि में क्या लिखेंगे कि जब हम क्या करते हैं कि आर्मेचर कुंडली में बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है और जिसकी वजह से जो प्रबल चुंबक जो लगे हैं वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने लगते हैं, जिनकी वजह से इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस आर्मेचर कुंडली ABCD पर 2 बल कार्य करने लगते हैं और ये दोनों बल मिल करके एक बल युग्म बनाते हैं, जो कि हम क्या करते हैं, इनकी बल की दिशा को दर्शाने के लिए यानी व्यक्त करने के लिए या पता करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इनका पता करते हैं। तो एक बल नीचे की ओर कार्य करता है और दूसरा बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। तो इसलिए ये दोनों बल मिलकर के एक बल युग्म बनाते हैं और जो कुंडली है ये क्या होती है, इस चुंबक के दोनों ध्रुव खंडों के मध्य में क्या होती है, स्वतंत्र रूप से घूमने लगती है और विद्युत धारा की जो दिशा है
इस प्रकार से रखी जाती है कि ये इसमें कुंडली में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो और यह कुंडली क्या हो, एक समान दिशा में यानी एक समान रूप से क्या हो, इन दोनों चुंबक के मध्य में क्या हो, दोनों चुंबक के ध्रुवखंडों के मध्य में स्वतंत्र रूप से घूमती है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा विद्युत मोटर का सिद्धांत, कार्यविधि और संरचना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर करिएगा। तो आप इसका चित्र बना लीजिए और अपने कॉपी पे अच्छे तरह से, अच्छे ढंग से इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छी तरह से इसकी तैयारी हो सके। और ये जो क्वेश्चन है ये 100% आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है और इसको आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।